तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गाँव वाह सोनिका में, जिसका ब्लॉक पड़ता है अकोला, जिला आगरा। आइए आपको गाँव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद है गांव बाह सोनगा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है अकोला, जिला आगरा। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे किसान भाई धान की जो कटाई करने के बाद किस तरीके से अपने फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध कर सकते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी आगरा से। आप हैं डॉक्टर आर.एस. चौहान जी, आप हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जी। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। भारत सरकार की स्कीम है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस परियोजना का मेन उद्देश्य जो है वो फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम को चलाना है। ये वर्ष 2018-19 में शुरू हुआ था हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के पास, तभी से ये योजना चल रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न मशीनें हमें प्रोवाइड की गई थी, चूंकि किसान भाई जो भी धान की खेती करते हैं वो धान के बाद में अगर गेहूं बोना होता है तो अपने खेतों में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। साथ ही साथ में जो हमारे किसान भाई हैं उसकी मृदा भी पूरी तरीके से नष्ट होती जा रही है, उसके सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, केंचुए नष्ट हो जाते हैं और मृदा के जो उर्वरता है उसमें धीरे धीरे कमी आ जाती है। इस उद्देश्य को लेकर के प्रदूषण से और मृदा के जो धीरे धीरे गिरावट आ रही है, उससे ये योजना की शुरुआत की गई। तीसरी वर्ष हम लोगों ने इस बाह सोनिका गांव का चयन किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ विभिन्न मशीनों के द्वारा, जैसे मल्चर है और पैडी स्ट्रॉ चॉपर है, रोटावेटर है, उसके द्वारा हम जो फसल अवशेष होंगे उनको मिला देंगे। इसके साथ साथ हमारे पास में हैप्पी सीडर भी है, जो किसान भाई अपनी फसल को कंबाइन के द्वारा कटाई करा रहे हैं उनको हम लोग जो है हैप्पी सीडर के द्वारा बुआई करेंगे। बुआई करने के बाद में जो किसान भाई हैं वो आग नहीं लगाएंगे, और यही संदेश दे करके इस गांव का चयन किया गया। इस गांव में अब तक हम लोगों ने 200 किसानों का प्रशिक्षण दिया है, जो कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण था। साथ के साथ बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स
पेंटिंग्स हैं वो भी करा दी गई हैं, जिन पर बहुत सारे स्लोगन लिखे गए हैं कि आपको आग नहीं लगानी है अपनी फसल में। क्योंकि इस बार किसान भाइयों, मैं ये भी जानकारी आपको दे दूं कि इसकी सैटेलाइट के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है। अगर कोई किसान भाई अगर किसी भी तरीके से अपने खेत में आग लगाता है तो उसको जो है इसके लिए दंड का और कारावास का भी प्रावधान है। इसलिए किसान भाइयों को ध्यान रखना है और कृषि विज्ञान केंद्र से लगातार संपर्क बनाए रखना है, और जो भी नई तकनीक है उसको हमें किसानों को सिखा करके और अपनी जो भूमि की उर्वरता के साथ साथ वायु प्रदूषण से भी अपनी धरा को बनाए रखना है। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से आप फसल के जो अवशेष हैं मशीनों द्वारा किस तरीके से प्रबंध कर सकते हैं। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी आप बताएं, अगर इस गांव की हम बात करते हैं तो कितने किसान जो है फसल के अवशेष को, फसलों का प्रबंध कर रहे हैं? सभी किसान कर रहे हैं, कुछ अपने लिए रख रहे हैं। किस तरीके से प्रबंध करते हैं? वो मशीन से निकलवाते हैं, उसको अपने पशुओं के लिए रखते हैं। कुछ बाहर के लोग आते हैं, वो ट्रॉलियों में ले जाते हैं। तो लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो? हाँ, लाभ हो रहा है। देखिए, हमारे ग्राम प्रधान जी ने बताया कि हमारे जो किसान भाई हैं फसल के जो अवशेष हैं उसको मशीनों द्वारा प्रबंध कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं? मैं कृषि विज्ञान केंद्र आगरा गया, डॉक्टर राजेंद्र चौहान जी ने बताया था कि मशीन से कटवा करके और कुछ बचता है अपने गाय भैंसों के लिए रोक लेते हैं, कुछ और किसान ले जाते हैं, बाकी हम खेत में जुतवा देते हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम आग लगा देते थे और हमें जानकारी थी नहीं। योजना लाभकारी है? लाभकारी है, बचत भी है। देखिए, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है फसल अवशेष जो प्रबंधन है उससे लाभकारी भी है और साथ ही साथ उसमें बचत भी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आप अपनी धान की जो फसल है उसको किस तरीके से प्रबंध करते हैं? हम अपनी पराली को कुत्ता से कटवा कर अपनी गायों के लिए लाते हैं और जो बचती है उसको खेत में फैला करके जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं। और उससे पहले आप क्या करते थे? खेत में फैला देते, कुछ आग लगा देते। और अब आप उसको प्रबंध करते हैं पशु को चारे के लिए? हाँ, अब अपने पशुओं के लिए प्रबंध कर रहे हैं। आपको लाभकारी लगता है ये? हाँ, लाभकारी। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि पहले वो फसल के जो अवशेष थे उसमें आग लगा देते थे, परंतु अब जो फसल के जो अवशेष हैं उसको वो पशु को चारे के रूप में दे के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल अवशेष प्रबंधन की आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? हम ले रहे हैं साहब धान की, गेहूं की और बाजरा की, ये फसल मतलब जगह ले रहे हैं। फसल के अवशेष का आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? अवशेष का ऐसा है कि ये पराली निकलती है इसमें धान में, तो उसको हम मतलब जलाते पहले ही जलाते और अब उसको काम में लेते हैं। तो आपको इसमें कोई लाभ की प्राप्ति लगती है? लेते हैं पशुओं के काम में। जो भैंस पहले दूध देती थी 5 लीटर, उसे अब 7 लीटर दूध देती है। लाभकारी है? लाभकारी है ये। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि पहले जो उनकी भैंस 5 लीटर दूध देती थी, अब पराली जो है वो नहीं जलाते हैं, उसको वो पशु को चारे के रूप में देकर उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। वो अब 7 लीटर दूध दे रही है, तो 2 लीटर का उनको उसमें लाभ प्राप्त हुआ है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के जो अवशेष हैं आप उसको किस तरीके से प्रबंध करते हैं? प्रबंध करने से मतलब पहले तो जला देते थे हम, अब उसको मतलब भैंस को गाय को चरा रहे हैं, अब हमको लाभ हो रहा है, उससे फायदा है? फायदा है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो फसल के जो अवशेष हैं उसको भैंस को और या गाय को चारे के रूप में दे के वो उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। सदियों से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। खेती की समझ और किसानों की कड़ी मेहनत से आज भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है।
गंगा के मैदानी क्षेत्र जहां साधारणतः धान और गेहूं की खेती की जाती और ये क्षेत्र देश की खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु यहाँ किसानों द्वारा समय के अभाव में धान के बाद गेहूं की बुआई हेतु खेत तैयार करने के लिए धान की पराली जलाई जाती है, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में भागीदार साबित हो रही है। पराली जी आके खेत खाली करने के लिए जलाते थे, हमें समस्या थी खेत खाली कैसे करें। किसानों को ये बात समझनी होगी कि 1 टन पराली के खेत में जलने से 5 किलो 500 ग्राम नाइट्रोजन, 1.2 किलो सल्फर, 2.3 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों का नुकसान होता है, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। फिर अगली फसल के लिए चाहिए ज्यादा खाद, ज्यादा पानी। किसानों के 50-50 ग्रुप बना के और समझा रहे हैं कि पराली ना जलाओ, इससे आपका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे आपकी उर्वरा शक्ति भी कमजोर होगी भूमि की। यदि किसान पराली जलाना छोड़े और मशीनों के माध्यम से पराली को खेत में ही मिला दे, तो वही अच्छा फर्टिलाइजर बन करके आपकी जमीन को सुधारने में बहुत बड़ी मदद करेगा। इस जटिल और ज्वलंत समस्या का समाधान है ये आधुनिक मशीनें, जिनके इस्तेमाल से किसान अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है और खाद पर खर्च में प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए की बचत भी कर सकता है। हमारे गांव में धान की खेती अधिक होती है। अब से पहले यहाँ पराली जलाई जाती थी, परंतु अब पराली का प्रयोग किसान मल्चर द्वारा मिट्टी में मिलाकर खाद के प्रयोग में करते हैं। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल इन 4 तरीकों से किया जा सकता है। पराली को निपटाने में सबसे जरूरी है कंबाइन हार्वेस्ट विद SMS, जो एक ही बारी में अनाज की कटाई कर देता है। इसके साथ लगा SMS फसलों के अवशेषों को और महीन काटकर पीछे फेंकता है। ये है हैप्पी सीडर, जो अपने नाम की ही तरह खुशी खुशी बिजाई करता है, वो भी बिना हल चलाए। फसल अवशेषों के निपटान के लिए मशीनों के जोड़े में हार्वेस्टर विद SMS के बाद मल्चर की मदद ले सकते हैं। इसके बाद जीरो ट्रिल ड्रिल से बिजाई आसानी से की जा सकती है। तीसरी तरह की मशीनों के जोड़े में हम हार्वेस्टर विद SMS के बाद पैडी स्ट्रॉ चॉपर की मदद लेंगे, जो धान के फास की कटाई करके उन्हें छोटा करके जमीन में बिखेर देता है। फसल अवशेष बहुत छोटे होने से जल्दी जमीन में मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। फिर जीरो ट्रिल ड्रिल से कम खर्च और कम समय में बिजाई हो जाती है। चौथे तरह के मशीन कॉम्बिनेशन में हार्वेस्टर विद SMS के बाद रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ गहरी जुताई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है और इसके बाद रोटावेटर की मदद से एक ही जुताई में जमीन बिजाई के लिए तैयार हो जाती है, जो आलू जैसी सब्जियों की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। किसान पराली के प्रबंधन के लिए किसी भी मशीन की खरीदी करते हैं तो अनुदान मिलेगा 50% और अगर कस्टम हायरिंग केंद्र लगाते हैं तो अनुदान मिलेगा 80%। केंद्र सरकार की तैयारी है कि पराली का प्रबंधन यहीं तक सीमित न रहे। योजना ये भी है कि फसल अवशेषों का इस्तेमाल घरेलू ईंधन और ऊर्जा के रूप में भी किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने और पराली नहीं जलाने के संकल्प को किसानों का साथ मिल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बाहा सोनिका की चौपाल चर्चा में। हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के जो अवशेष हैं आप उसको किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं? इस साल हम तो कटवा रहे हैं और कटवा करके
मल्चर द्वारा से ज़मीन में मिलवाने की इच्छा है। चौहान साहब कह रहे हैं भिजवा देंगे मल्चर। तो आपको लगता है जो आप मल्चर से उसको मिट्टी में मिलाएंगे उससे लाभ की प्राप्ति होगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी, उससे कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे, खाद मिलेगी कार्बनिक, और खाद मिलेगी तो आपकी जो मिट्टी की होगी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी, बढ़ेगी क्षमता, लाभकारी है। सही है जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो फसल के जो अवशेष हैं उसको मल्चर द्वारा मिट्टी में मिलाएंगे और उससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल अवशेष प्रबंधन की आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपको जानकारी है कि फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करना चाहिए? पहले तो उसमें आग लगा देते थे, लेकिन अब तो लोग उसको कटवा करके इकट्ठा करके चारों पशुओं के चारे के लिए ले आते हैं। तो लाभकारी लगता है आपको? हाँ, लाभकारी है ना, उसमें आपको कुछ आमदनी भी मिलती है? हाँ, कुछ मिल जाता है थोड़ा बहुत उसमें। तो किसान भाइयों को फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए सब। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि पहले वो फसल के अवशेषों में आग लगा देते, परंतु अब किसान को चारे के रूप में दे रहे हैं और ये फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध करना लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? पसेला साहब काट रहे हैं, काट के वहाँ में लेकर आ रहे हैं मशीना में, और ये तो राजस्थान के जो है कछु अपने चारे के लिए आए बचते आए अब पोना का सेवन कर रहे हैं। लाभकारी है, बिल्कुल लाभकारी है। 300 रुपया मन बचे रहो। जो इस वक्त किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उनके मन में भी सवाल है कि वो फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वह तो यही कह रहे हैं कि अपने मतलब जो फसलें काटो, काटे के दूसरे पड़ोसी दो, अपने काम में ना आ रहो तो इसको जलाओ मत। किसान भाई ने हमारे बाकी किसानों को कहा है कि आप फसल के अवशेष को मत जलाएं, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते तो पड़ोसी को दो, वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे उन्होंने 300 रुपये मन का लाभ लिया है, आप भी फसल अवशेष का प्रबंध करके आप भी ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? हाँ, तो हाथ काट के ना पोना को चारे में ले लेते हैं। कितने समय से कर रहे हैं आप ये? 2-3 साल से। उससे पहले क्या करते थे आप? जला देते, जानकारी नहीं। तो आपको लगता था कि जब आप जलाते थे आपकी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसमें कमी आती थी? कमी आती, बहुत कम। और जब से आप नहीं जला रहे हैं तो आपने कुछ महसूस किया कुछ? अब तुम पैदा खूब अच्छी है रही है। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि पहले वो क्या करते थे, जला दिया करते थे फसल के अवशेष को, और जब जलाते थे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में भी कमी आती थी। परंतु अगर आज के दौर की हम बात करते हैं, किसान भाई 3 साल से फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं और इससे उपजाऊ क्षमता में लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? पहले उसको काटते हैं, उसके बाद हम मशीन द्वारा कुटवाते हैं उसको। उसके बाद हम अपने खेतों में किसी दूसरे को दे देते हैं उसको। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले जला देते थे। कितने समय से आप प्रबंध कर रहे हैं? 2-3 साल से कर रहे हैं। लाभ की कुछ प्राप्ति हुई, कुछ फर्क महसूस किया आपने? हाँ। क्या फर्क महसूस किया आपने? फसल अच्छी उग रही है, लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि पहले वो फसल के जो अवशेष है उसमें आग लगा दिया करते थे, परंतु जब से 3 साल से वो फसल के अवशेष का प्रबंध कर रहे हैं, पशु को चारे के रूप में दे रहे हैं, तब से उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है और उनके जो खेत की जो उपज है उसमें भी उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा,
तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आपको जानकारी है कि फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध किया जाता है? मशीन से काटा जाता है, काटने के बाद कुछ अपने घर ले आते हैं और बाकी लोग आगे ले जाते हैं। पहले जलाया करते थे, अब जानकारी होने के बाद अब जलाते नहीं है। आपको लगता है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से लाभ प्राप्त हुआ है? लाभ कितना लाभ प्राप्त हुआ है? कली आधे से ज़्यादा है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध करने से आधे से ज़्यादा उन्होंने लाभ की प्राप्ति की है। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? सर 2 साल से धान कर रहे हैं, तो कचू तो गाय के लिए रख लेते हैं और बाकी प्रधान से कह के गौशाला के लिए भिजवा देते हैं। तो आपको लगता है कि फसल के अवशेष को जो आप प्रबंध कर रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त हो रहा है? गाय का पेट भर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और जिससे पहले आप क्या करते थे? नहीं सर, 2 साल धान कर रहे हैं, उसके बाद धान नहीं करी है। 2 साल से कर रहे हैं। जब से आप कर रहे हैं तब से प्रबंध ही कर रहे हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि 2 साल से वो धान कर रहे हैं और जो धान के जो पुआल हैं उसको, जो फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? जी सर, बाहर गांव से ट्रैक्टर आते हैं, हम उन्हें भर के दे देते हैं फ्री में, उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। लाभकारी है? हाँ जी हाँ, लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है फसल के जो अवशेष हैं उनको वो ट्रैक्टर में, जो भी किसान भाई उसके पुआल का इस्तेमाल करते हैं उनको वो फ्री में दे देते हैं और उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं? फसल को हाथ से कटवाते हैं और उसका जो पराली निकलती है धान निकलने के बाद में, उसको कुछ अपने जानवरों के लिए, कुछ पड़ोसी ले जाते हैं। लाभकारी है? अब लाभकारी हो ना हो इसका कोई वो नहीं है। लाभकारी भी हो सकती है और नुकसानदायक भी। इस साल समस्या ये है कि धान काफ़ी है और जो पराली खेतों में अभी निकलेगी, अभी कटना शुरू हुआ है, कहाँ से लेने वाले पैदा होंगे, क्या करेंगे? और आग लगा नहीं सकते। आपके पास पराली ज़्यादा है और उसको आप चाहते हैं कि किसी तरीके से आपकी पराली का प्रबंधन हो जाए। हाँ, प्रबंधन चाहते हैं आप? हाँ, कोई ले जाए, फ्री ले जाए, लेकिन खेत तो जल्दी खाली हो जाए। आप प्रबंधन चाहते हैं? प्रबंधन चाहते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनके पास जो धान की पराली है वो इतनी ज़्यादा है कि वो प्रबंध करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या कोई किसान हो, उनके खेत से पराली ले जाए और उसका प्रबंध कर ले, क्योंकि वो कह रहे हैं आग हम लगा नहीं सकते, तो उसका प्रबंध किस तरीके से हो सकता है। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। देखिए, किसान भाइयों को जो हमारी पराली है उसको अभी एक एडवाइजरी जारी हो रही है, उसमें जो ग्राम प्रधान हैं उनको इस बात का वो दिया जा रहा है कि जो भी पराली गांव में निकलेगी, हमारे यहाँ बहुत सारे जो आवारा पशु हैं उनके लिए जो गौशाला खुली हुई हैं, वो वहाँ तक उस पराली को पहुँचाया जाएगा ताकि वर्ष भर उन पशुओं के लिए खाने का रहे। बाकी बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होने जा रही है, चूँकि पंजाब हरियाणा में तो जो बेलर है
वो दे दिया गया है मशीन, जिसके द्वारा पराली का प्रबंधन किया जा रहा है और वो जगह जगह भेजी जा रही है। लेकिन यहाँ अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी किसान भाई प्रधान जी से मिलकर के संपर्क करें। अभी वार्ता चल रही है इसमें, और 1-2 दिन में हो सकता है, संभावना है कि जो जिले के जिलाधिकारी महोदय हैं वो ऐसी कोई एडवाइजरी जारी कर दें कि वो पराली गौशाला में पहुंचाई जा सके। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया जो भी किसान भाई अगर उनके पास धान की पुआल ज़्यादा है और वो प्रबंध करना चाहते हैं तो इसके लिए एक एडवाइजरी जारी होने वाली है, जिससे वो ग्राम प्रधान से संपर्क करें जो आवारा पशु है या गौशाला में अपने फसल का प्रबंध कर सकते हैं। आज आपने जाना हमारे किसान भाई किस तरीके से फसल के अवशेष का प्रबंध कर रहे हैं और उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आज के गांव बहा सोनिका की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।